हेलो बच्चों, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हमारा ये थर्ड लेक्चर है बच्चों। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं, कहीं पे निगेटिव फंक्शन आता है तो वहाँ पे मॉड नहीं लेते हैं, कहीं पे लिमिट गलत लेते हैं। तो इस तरह का जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है। और लेक्चर नंबर 2 में बच्चों आपको बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कराया है। आप अगर उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आया था और ये इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं बच्चों। आज हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन केवल और केवल आपको डरा रहा है कि इस तरह के सेट ऑफ रीजन में दिया है तो ये बताओ सर ये कैसे बनेगा। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को केवल इंटरप्रेट करो कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन this y lies between 0 से x square plus 3 and y lies between 2x plus 3 and x lies between 0 से 3। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले हम लोग ग्राफ के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यहां पे y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा पैराबोला है। तो पैराबोला का ग्राफ होता है बच्चों इस तरह का। यहां पे ये पॉइंट्स है हमारा 0,3 जो कि आपको यहां पे दिख रहा है कि ये हमारा दिया हुआ है कि ये 0,3 पॉइंट्स है। और ये जो लाइन है 2x प्लस 3, ये लाइन बच्चों x इक्वल टू 0 पे 3 दे रहा है। तो बेसिकली ये x इक्वल टू 0 पे यहां से ही ये पास करेगा कुछ इस तरह से, और ये लाइन पीछे की तरफ आ सकता है इस तरह का। तो आप देखो यहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है यहां पे। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या, आप सारे क्वेश्चंस में आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। बेसिकली जो आपके यहाँ पे कर्व दिए होते हैं उनको आप बेसिकली सॉल्व कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना होता है, जो भी आपके क्वेश्चंस के अंदर जो भी लाइन या आपको जो भी कर्व दिया होगा वहां पे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3, तो आप इसको 1 मान लो। और ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो चलो ये हमारा सेकेंड और ये हमारा फर्स्ट हो गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 0 और 2 मिल रहा है। आपका 2 वैल्यू मिल रहा है, x की वैल्यू 0 और 2। तो पहला वैल्यू देखो ये तो 0 हो रहा है और ये आपका जो है ये आपका 2 मिल रहा है। और x इक्वल टू 3 यानी ये हमारा एक और पॉइंट होगा x इक्वल टू 3। तो अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो ये हमारा पॉइंट्स है x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है। और ये लाइन भी हमारा कुछ डॉटेड बना लेता हूं बच्चों। बेसिकली ये जो दिया हुआ है ना ये 0 से 3, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू कंडीशन दिया हुआ है, यानी x की कंडीशन दिया है 0 से 3। तो आपको जो भी प्लॉट करना है वो 0 से 3 में ही करोगे। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि y जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, पैराबोला से। और y जो छोटा होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, लाइन से भी छोटा होना चाहिए। यानी जो भी हमारा रीजन बनेगा वो पैराबोला के नीचे ही बनेगा और लाइन के नीचे ही बनेगा। तो जब हम x की वैल्यू 0 से 2 की बात करेंगे तो देखो लाइन और पैराबोला में ऊपर कौन है, लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे, बेसिकली डिलीट कर देंगे। और 2 से 3 में बच्चों देखो यहाँ पे लाइन और पैराबोला में कौन ऊपर है, पैराबोला ऊपर है, तो हम पैराबोला को डिलीट कर देंगे। तो अब बात रही कि यहां से यहां तक पैराबोला के अंडर बनेगा और यहां से यहां तक यानी 2 से 3 में लाइन के नीचे का एरिया बनेगा। तो हम इस 2 से 3 में एरिया अंडर पैराबोला जो बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा। ये हमारा एरिया अंडर पैराबोला हो गया। और यहां से यहां तक 2 से 3 में ये जो एरिया बन रहा है वो हमारा एरिया अंडर लाइन बन रहा है। बेसिकली ये जो लाइन बन रहा है वो एरिया अंडर लाइन बन रहा है। तो आप इसको इस तरह से बना लो। तो बेसिकली ये जो एरिया है हमारा A2 है और ये जो एरिया है हमारा A1 है। अगर आप A1 प्लस A2 निकालते हो तो आपके आंसर आ जाएंगे। बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। आप देखो ये आपका स्केचिंग कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने स्केच कर लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होगा बच्चों। चलो देखते हैं। ये हमारा देखो 0 से 2 में किसको इंटीग्रेट करो, पैराबोला। पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आपको यहां पे लिखना है एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx एंड प्लस A2 एरिया। A2 एरिया कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 और यहां पे हमें क्या लेना है 2x प्लस 3। देखो बच्चों ये सिंपल सा इंटीग्रेशन दे रहा है तो इसको कैलकुलेट करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा x³ अपॉन 3
और यहाँ पे 3x लिमिट आपका होगा 0 से 2 प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस 3x और आपका लिमिट दिया है 2 से 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन 3 और यहां पे आ जाएगा 6 माइनस हो जाएगा आपका 0। तो बेसिकली ये आपका हो जाता है प्लस। मैं सारा स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 6 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी एक 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 6 यानी 10 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहां से जो वैल्यू मिल रहा है वो 18 प्लस 8 कितना होता है 26 अपॉन 3 और यहां से आ रहा है आपको बच्चों 10 प्लस 18 प्लस समथिंग तो 8। तो आपका क्या हो रहा है 26 अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 1 है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 24। तो 26 प्लस 24 अपॉन 3 तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो 50 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट है जो भी आपका दिया हुआ है। देखो फाइनल आंसर बच्चे आपको आएगा 50 अपॉन आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 50 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए देते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में केवल और केवल स्केचिंग होता है। अगर आप स्केचिंग समझते हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो हमारा बच्चों सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। यहां पे जो दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन which bounded by curve y lies between this and root over 5 minus x square। तो बच्चों मैं आपको एक सजेशन देता हूं, जब भी मॉड आ जाए तो आपको थोड़ा सा सोच के स्केचिंग करना चाहिए, क्योंकि जब भी मॉड आता है तो थोड़ा सा इंटीग्रेशंस में आपको हो सकता है कि आपको लिमिट लेने में प्रॉब्लम हो सकता है कि आप सिमेट्रिसिटी का यूज ना कर पा रहे हो। तो इसीलिए जब भी मॉड आ जाए थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करो और सिमेट्रिसिटी लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम पहले इस कर्व को समझते हैं कि ये क्या है। तो बच्चे जब आप यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखोगे तो ये किस चीज का कर्व है, ये सर्कल का कर्व है। तो जब आप यहां से y निकालोगे तो y जो आपको मिलेगा वो रूट ओवर क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली देखो ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बेसिकली ये आपका हाफ सर्कल है, यानी ये जो आपका पॉइंट है वो -a,0 है, ये पॉइंट आपका a,0 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखो अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो बेसिकली ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल का जो ए है ए स्क्वायर वो 5 है। तो आप यहां पे अगर आप स्केचिंग करना चाहो तो करो। देखो ये स्केचिंग हमारा जो ऐसा होगा ये सर्कल कुछ हाफ सर्कल होगा और ये पॉइंट जो होंगे हमारे पास √5,0 और ये -√5,0 होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे देखो ये ए स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा -a,0 और ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, तो ये सर्कल का पार्ट है तो ये a,0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो यहाँ पे 5 है तो √5 माइनस √5 लिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, ये देखो मॉड आ गया तो y इज इक्वल टू मॉड x का जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपका ये ग्राफ ऐसे होता है। ये हमारा मॉड x का ग्राफ है। जब आप मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हो तो ये देखो ये 0 पे ये 0 हो रहा है, लेकिन ये 1 पे 0 हो रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है बेसिकली। तो आपका जो ग्राफ होगा बच्चों ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, दिस इज, यानी ये ग्राफ यहां से जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा। और ये ग्राफ आपका मॉड x था, ये ग्राफ आपका मॉड x है और ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है। तो बेसिकली मॉड x को मैं थोड़ा डॉटेड डॉटेड बनाता हूं। तो बेसिकली हमारा ये ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ। तो आप जब इसमें प्लॉट करोगे तो ये 1,0 कुछ इधर होगा, ये 1। तो आप ऐसे बनाओ क्योंकि ये देखो x इक्वल टू 1 पे कुछ इस तरह का यहां से आएगा और फिर ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा और ये पॉइंट आपका क्या हो रहा है 1,0 हो रहा है। अच्छा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है बच्चों ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो आपके इंटीग्रेशंस नहीं कर पाओगे कि हम लिमिट क्या लेंगे। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपका लिमिट का वैल्यू नहीं आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो बेसिकली हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये जो हमारा सर्कल है उस सर्कल को इक्वेट करते हैं बच्चों। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन है 5 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। तो देखो आप ऐसे टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये बेसिकली स्क्वायर करने से आपको आंसर आ जाएगा। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ऐसा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि मॉड एक्स का जो स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर होता है। देखो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको ढेर सारी लर्निंग लेनी पड़ती है, बिकॉज क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ना बच्चे, ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं वो बहुत सारे कंसेप्ट को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपका जो टाइम है वो आपका खराब नहीं माना जाएगा, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस टाइम मांगते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम दोगे तो ही बनेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको, तो यहां से आपको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाता है, -4 इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस 2x। बच्चों यहाँ पे -2x स्क्वायर हो गया, -2 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से आ जाएगा x -2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 2 और -1 मिला यहाँ पे, यानी x की वैल्यू 2 और आपको -1 मिलेगा। आई थिंक एक बार कंफर्म कर लीजिए, x की वैल्यू -2 है, -2x, यस x की वैल्यू 2 और -1 मिलेगा। तो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है -1 और ये जो वैल्यू आपको आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो आप देखो अगर आप इसका एरिया सेट करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली ये एरिया क्या बोल रहा है, y लाइज बिटवीन मॉड x -1 टू रूट ओवर दिस। तो बेसिकली ये सर्कल के अंदर होना चाहिए और मॉड के बाहर होना चाहिए। तो मॉड के ऊपर यानी ये पार्ट होना चाहिए, सर्कल के अंदर यानी ये पार्ट होना चाहिए। आप बताओ आपका कॉमन एरिया क्या होगा, तो ये कॉमन एरिया आपका हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है कॉमन एरिया, यानी ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा बच्चों। तो इस रिक्वायर्ड एरिया को कैसे निकालोगे, तो देखो मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या बोलूंगा कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हो उस वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे इसको करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं ना वो बहुत ही गलत स्टेप्स होता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा टफ सवाल लगेगा, टफ क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि बच्चे लिमिट ही गलत लेते हैं। जैसे ही मोड आता है ना उनको सर में दर्द होने लगता है। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि मॉड आ गया है क्वेश्चन के अंदर और आपको भी अगर दर्द हो रहा है सर में, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सर में दर्द तो नहीं देगा, इसकी गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो कैसे करते हैं। बेसिकली देखो ये क्या हमारा मॉड x-1 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे अपर कर्व एरिया किसके कारण ज्यादा बन रहा है, तो एरिया अपर कर्व के कारण ज्यादा बन रहा है। तो अपर कर्व माइनस मॉड का जो एरिया होगा, एरिया अंडर मॉड, वो माइनस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो यहां पे लिखेंगे मॉड, ये सर्कल क्या हो रहा है √5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमने लिया कहां से कहां तक, -1 से 2। एंड हम यहां पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं -1 से 2 में मॉड x -1 dx। अब यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि इसी को लिखने के लिए बच्चे कभी ब्रेक करके लिखते हैं दिस माइनस दिस, तो वो गलत स्टेप है। आप ये देखो आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाएंगे। तो बेसिकली ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था बच्चों। तो जो बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप लास्ट लेक्चर में देख करके आप बता सकते हो कि इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है क्योंकि ये पिछले क्वेश्चंस में बहुत ही बार यूज हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये x हो जाएगा रूट ओवर हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन 2 हो जाता है, और ये हमारा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 क्या है 5, और यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर कितना हमारा रूट है, तो हमारे पास √5 हो जाता है, √5। और यहाँ पे हमारा जो लिमिट लेना होगा वो -1 से 2 लेना होगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो बच्चों हम इस पार्ट को रब कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो ये इंटीग्रेशन आया और प्लस -1 से 1, और ये हमारा हो जाएगा -x -1 dx, और प्लस आप इसको जब लिखोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 1 से 2 x -1 dx। तो एक माइनस साइन था तो ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। तो बेसिकली ये साइन यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस साइन को रिमूव करके यहाँ पे आप चाहो तो प्लस ले सकते हो। तो चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कैंसिल, तो ये 4 यानी ये आपका 1 आता है, और आप यहां से 2 डालते हो तो ये 5/2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2/√5 आएगा।
माइनस आप -1 डालते हो तो ये आपका 4, 5 - 1 4, तो 5 - 1 4, ये 2 कैंसिल होगा, तो ये -1 और फिर यहाँ पे आप माइनस, इसमें अगर आप माइनस डालते हो तो माइनस 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 हो जाएगा, तो -5/2 साइन इनवर्स 1/√5, 1/√5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा मैं इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेता हूँ इसका, तो 5/2, ये 5/2 और ये माइनस माइनस प्लस कॉमन आ जाएगा, तो आप साइन इनवर्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2/√5 और प्लस साइन इनवर्स यहाँ से क्या लिख सकते हो 1/√5। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये 1 और ये 1 मिलकर क्या बनेगा +2 हो जाएगा। ये का इंटीग्रेशन बच्चों यही कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x²/2 माइनस x, लिमिट है -1 से 1, माइनस x²/2 माइनस x, लिमिट है यहाँ पे 1 से 2। तो फाइनली आप देखोगे तो ये 1/2 माइनस हो जाएगा -1 एंड -1/2, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस +1। तो आप देखोगे तो ये हमारा -½ और ये हमारा 3/2 होता है, तो ये फिर -2 हो गया ये, और ये वैल्यू आपका दे रहा है और 2 - 2 यानी 0 माइनस, फिर ये आपका होगा 1/2 -1। तो आप देखोगे तो ये -1/2 -1 बेसिकली ये आपका हो रहा है माइनस प्लस हाफ, तो प्लस हाफ चूंकि माइनस लगा हुआ है तो आपका जो ये आंसर होगा -½ होगा। तो बेसिकली ये आपका जो आंसर है -2 -½ हो रहा है, तो आप यहाँ पे -2 -½ अगर बच्चे लिखोगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर है हमारा यहाँ पे 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 एंड -1/2, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो। कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।